जो मूक हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अपराधी केवल नहीं है व्याध, जो मूक हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं देव सिंह रावत। आज 4 जनवरी 2026 की सायंकाल 7 बजने के बाद जो पूरा उत्तर भारत जो ठंड में ठिठुर रहा है, वहीं उत्तराखंड से लेकर अमेरिका तक सत्तासीनों के कुशासन से आम जनमानस उद्वेलित हो रहा है। आज की 2 बड़ी घटना हुई कल रात। जिस प्रकार से अमेरिका की सेना ने नशीले पदार्थों के तस्करी और अन्य आरोपों में वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी का अपहरण करके उनको न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई उत्तराखंड से की थोपी हुई राजधानी देहरादून से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट जंतर मंतर पर, जहां न्याय के लिए उत्तराखंड के हजारों लोग सड़कों पे इस ठिठुरते ठंड में भी सड़कों पे उमड़ कर एक ही नारा लगा रहे थे कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को की सजा देने के लिए सीबीआई जांच की जाए। जो उसके माता पिता और जो लोग जिन वीआईपी का नाम कह रहे हैं, उनको जांच के दायरे में लाने के लिए और जन विश्वास को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने जन विश्वासों को निर्ममता से रोकने का काम किया और केंद्र सरकार ने मौखिक सहमति दी, उससे आम जनता का विश्वास हिल चुका है। भले ही प्रदेश सरकार की पुलिस और शासन प्रशासन मंत्री बेशर्मी से ये राग अलापे कि इस केस में कोई वीआईपी नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं उनकी एसआईटी से जांच होगी। उत्तराखंड की जनता को पहले ही इस प्रकार के आरोपों से, किसी प्रकार से सरकार के कृत्यों से, सरकार की कार्रवाइयों से इतना विश्वास टूट चुका है कि सरकार जो पूरे गुनाहगारों को बचाने के लिए लगे, जिन पर आरोप लगे, उसकी निष्पक्ष जांच कराने की जगह जिसकी मांग उत्तराखंड सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं, भाजपा के अन्य पूर्व विधायक कर रहे हैं, अनेक मंडल अध्यक्ष और नेता कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमें शर्म आती है कि हम इस पार्टी में कन्होंने ये त्याग पत्र दिया कि गुनाहगारों को सजा दिलाने के बजाय उनको जनता पर न्याय की गुहार लगाने वालों पर ही शासन प्रशासन का दंश चल रहा है। यह महत्वपूर्ण घटना हुई। जहां तक वेनेजुएला का सवाल है, हमने सुबह ही अपने ट्विटर हैंडल देव सिंह रावत से संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्यादि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन इत्यादि को लिख के दिया।
एक्स हैंडल पे कि अगर विश्व जनमत ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले के समय कायरता नहीं बरती होती तो आज अमेरिका ये दुस्साहस नहीं करता। अगर वेनेजुएला का राष्ट्रपति गुनाहगार है, उसकी सजा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अमेरिका खुद दूसरे एक स्वतंत्र संप्रभु देश को हमला करके वहां पे खुद न्यायाधीश बनने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो लोकतंत्र को रोंदने वाले पाकिस्तान और इत्यादि आतंकी सीरिया में अपने द्वारा ही घोषित आतंकी संगठनों के सरगनाओं को सत्तारूढ़ कर रहा है। ये मानवता के लिए बहुत गंभीर है। अमेरिका ने जिस प्रकार से कृत्य किया, वो केवल हमला वेनेजुएला पर नहीं, अपितु ये हमला संयुक्त राष्ट्र संघ और पूरे विश्व समुदाय पर है, देश की मर्यादाओं पर है। तो ये अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाया गया, वो कल होगा। या उसमें क्या होना, वीटो पावर अमेरिका के पास है। अमेरिका के बहादुर जनता, कुछ लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि, और ये सब हो रहा है तेल के लिए ही इराक पे बहाना बना के वहां पे हमला किया गया, और तेल के लिए ही वेनेजुएला जो है संसार का सबसे अधिक, जहां पे तेल का भंडार, अकूत भंडार है, उस भंडारों को लूटने के लिए जो काम कर रहा है। वेनेजुएला के शासकों ने ये गुनाह किया, तस्करी की या नहीं की, वो जांच का विषय है, पर अमेरिका की नजर में एक गुनाह किया। उसने अमेरिका की उन कंपनियों को रोकने का काम किया जो अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों को लूटकर वेनेजुएला को कंगाल कर रहे थे। उन्होंने वेनेजुएला के संसाधनों से वेनेजुएला के हित में काम करने का काम किया, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। यही काम ईरान में भी हुआ। ईरान के राजा के समय वहां पर तेल के अकूत भंडार इंग्लैंड सहित यूरोपीय देशों और अमेरिकनों के पास था। जब इराकी जनता जागी तो उन्होंने इस अमेरिकी प्रशासक को उखाड़ फेंका। आज भी वहां विद्रोह की चिंगारी उगाड़ी जा रही है। वहां के शासकों को ये चाहिए जनभावनाओं का आदर करे, जनहित के कार्य करे, उनको रोजगार, महंगाई पे अंकुश, सुशासन दे। अब यह काम भारत में भी हो रहा है। जनता आक्रोशित है कुशासन से। अमेरिका और पाकिस्तान चीन के षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब देश की बहादुर सेनाएं दे सकती है और दिया है, परंतु नेतृत्व को यह सोचना चाहिए, जो अन्याय के गुनाहगारों को, जो दुराचारियों को, जो कातिलों को संरक्षण देने का काम करते हैं, वो न्याय के पक्षधर नहीं होते। वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का शासन उत्तराखंड में है, जिस प्रकार का शासन केंद्र सरकार में है, जो भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहका बनती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका एक दायित्व होता था भारतीय संस्कृति के अनुसार। और भारतीय संस्कृति क्या होती है? वो होती है सर्वभूत हिते रहता, और गुनाहगार चाहे निज बंधु को भी दंड देना धर्म माना जाता है। और भारतीय संस्कृति में रामकृष्ण से लेकर सभी अवतारों ने एक ही संदेश दिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युग युग। यही भारतीय सनातन मूल्य है। और सनातन मूल्यों का नाम लेकर अगर आप अपराधियों को संरक्षण देंगे तो उससे सनातन धर्म का भी नुकसान होगा, आपकी पार्टी का भी नुकसान होगा, और इस प्रदेश का भी नुकसान होगा, मानवीय मूल्यों का भी नुकसान होगा। इसलिए आज जो जंतर मंतर पे, जो लोकशाही का कुरुक्षेत्र के नाम पे हमारी तपस्थली, संघर्ष स्थली रही, जहां हमने 6 साल तक 1994 से लेकर 2000 राज्य गठन तक उत्तराखंड राज्य के लिए
निरंतर धरना प्रदर्शन और अखंड उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा की तरफ से किए। हमने भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस के लोगों के लेकर सपा बसपा से लेकर उत्तराखंड विरोधी निहित स्वार्थी लोगों से भी डटकर मुकाबला किया और जन भावनाओं का एक आशा का दीप जलाए रखा, एक संचार जलाए रखा। जिस प्रकार से सैकड़ों प्रदर्शन और धरना से, परंतु आज दुख होता है कि भारतीय संस्कृति में लोकशाही का झंडा बुलंद करने वाले लोग, जनसेवक बताने वाले लोग, भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनने वाले लोग जब अन्याय के पक्ष कंस और रावण जैसे कुकृतियों को करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जनता और कुछ नहीं मांगती। आज जंतर मंतर पे कई प्रदर्शन थे, जिसमें प्रमुख प्रदर्शन 2 प्रदर्शन हुए। एक सुबह के समय 10 बजे से 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक, और दूसरा प्रदर्शन हुआ 2 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक। दोनों प्रदर्शनों में एक ही मांग थी कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा दी जाए। जो वीआईपी है उस गुनाहगार को जांच के दायरे में लिया जाए। तो वहां नारे लग रहे थे, असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है। वही काम देहरादून में हो रहा था। देहरादून में कांग्रेस सहित अन्य दलों के तमाम सामूहिक और सामाजिक संगठनों ने एक व्यापक इस प्रकार से परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कि आप न्याय दीजिए, न्याय करिए, जांच के दायरे में लाए, संविधान के दिए हुए दायित्वों को पूरा करें। उस पूरा करने के लिए क्या से हजारों की संख्या में लोग निकले, पर निर्ममता, इतनी नैतिकता नहीं रही कि दम ठोक के कह सके कि हाँ, जांच के दायरे में कोई भी ऐसा अपराधी नहीं बचेगा जिसको आरोप लगा गया, जांच होगी। वो उस समय कहां था, किस प्रकरण में था, क्या था, जांच से बने। भगवान राम ने सीता माता को वो जानते थे कि सीता निर्दोष है, निष्पाप, कलंकित है, परंतु उन्होंने लोक लाज, एक मर्यादा रखने के लिए अग्नि परीक्षा से लेकर सीता का त्याग तक किया। उन्होंने वनगमन का काम किया, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। परंतु आज बहुत दुख की बात है, हमने वहां जंतर मंतर पर भी कहा, दोनों संगठनों ने, भू कानून एक समिति है और ये एक महानगर की एक उत्तराखंड समाज की एक समिति है, दोनों का आयोजन था। दोनों में सैकड़ों लोग उमड़े थे इस ठंड के बावजूद, बड़ी जोशी से। भले ही संगठन अभी अपने बौनेपन से ऊपर नहीं उठ पाए हों, एकजुट नहीं कर पाए हों, अपना झंडा डंडा अलग लेके आए हों, परंतु इसके बावजूद सबके दिल में एक पीड़ा थी कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सरकार दंडित करे। और इसमें यह दायित्व है सरकार का। इस दायित्व को पूरा करने का काम, इसीलिए उनको इतनी जनता इस पद पर बिठाया है। जब अपनी ड्यूटी, इन लोगों को आज कृपाचार्य से लेकर, द्रोणाचार्य से लेकर कर्ण जैसे भीष्म पितामह ये कुरुक्षेत्र में दंश के भागी क्यों बने? ये इसलिए बने, ये दुर्योधन जैसे आतताई कुशासन के साथ खड़े रहे, ये धर्म के पक्ष में नहीं रहे, अन्याय के पक्ष में रहे, इसलिए निंदनीय रहे, दंड के भागी बने। हमारा ये मानना है, समय रहते हुए जन आंदोलन को सत्ता के मद में इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए। समय पे न किया गया न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। और आज इस आंदोलन की छवियां, झलकें आपको दिखा रहा हूं, और एक ही मांग है, न्यायार्थ निज दंड को भी दंड देना धर्म है। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं वेनेजुला और दिल्ली और उत्तराखंड में जो घटित हुई, ये एक दिशा है सत्ता के हुक्मरानों को। सत्ताएं कभी किसी के पास नहीं रहती। 1 लाख पूत 1.25 लाख लाती, तारा वणगर दिया न बाती। संसार में एक अपने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना,
सबसे मैं उन तमाम लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज सड़कों पे उतरे, और चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हों, चाहे सड़कों पे उतर रहे हों, चाहे, और खासकर उन लोगों को जो त्रिवेंद्र रावत से लेकर भाजपा के जुड़े हुए तमाम वो लोग हैं जो भाजपा को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, नीति का रास्ता बता रहे हैं कि अन्यायी कोई भी हो जांच के दायरे में। लोकशाही से बढ़कर कोई नहीं है, जनता ही सर्वोच्च होती है लोकतंत्र में। तो सत्ता मद में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि आने वाली सत्ताएं, मुलायम सिंह का भी विरोध हमने इसीलिए किया था कि मुजफ्फरनगर कांड की सीबीआई जांच करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो जिस प्रकार से विरोध करने वो सर्वोच्च न्यायालय में आए थे और उसका विरोध कर रहे थे, तब हमने मुलायम सिंह का भी विरोध किया। जिस प्रकार के कुकृत्य उन्होंने खटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड से लेकर श्रीगंज टापू से लेकर कहां कहां नहीं की, जो उत्तराखंड को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जो अन्याय के पक्षधर थे। शासक को यह कहना चाहिए कि जिसने भी गुनाह किया उसको न्याय के चौखट पे खड़ा होना जरूरी है। यही सबक है। जय हिंद, जय भारत। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बोल पहाड़ी, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 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 अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 अंकिता हम शर्मिंदा है। इसको ही पकड़ लो, इसको ही पकड़ लो। ठीक है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर लो, पकड़ लो। लाओ, लाओ, इधर दो, इधर। चलो चलो चलो।
धन्यवाद। वीरेंद्र प्रताप जी बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी भी हैं। और साथियों, ये जो दिल्ली की जो धरती है और ये खासकर ये जंतर मंतर, ये हमारे राज्य आंदोलन का भी गंवा रहा है। और दिल्ली के प्रवासी जन जंतर मंतर पर दिल्ली में उतरे हैं, तभी केंद्र सरकार जागी है। और आज इस मंच से इस धामी को और मोदी को दोनों को चेतावनी है। सही कहा वीरेंद्र प्रताप जी ने, यह हमारी रणनीति का भी हिस्सा रहेगा। अगर 10 दिन के अंदर धामी सरकार ने या मोदी सरकार ने इन तथाकथित वीआईपीओ का, तथाकथित भी नहीं, अब तो उनके नाम उजागर हो गए हैं, दुष्यंत गौतम का, अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं की, तो 10 दिन के बाद पूरा उत्तराखंड का जनसैलाबी जंतर मंतर पर उतरेगा, उनको बेनकाब करेगा और प्रदेश सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी मजबूर करेगा। धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनका आना हासिल कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में वरिष्ठ आंदोलनकारी और कांग्रेस लीडर वीरेंद्र प्रताप भी हमारे बीच में हैं, वो अपना विचार रखेंगे। वीरेंद्र प्रताप बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। अभी हमारे साथी आए थे जगत सिंह गाजियाबाद से, और उन्होंने एक बात एक नारा दिया था। उन्होंने एक नारा ये आवाज बहुत जोर से जानी चाहिए, हमें साथ में घर तक जानी चाहिए। ये नारा रहना चाहिए, ये नारा रहना चाहिए। पूरे भारत में बात की जानी पड़ेगी। दिल्ली में बैठे हुए जो भाजपा थे, और उनके नेता नाम आए, विमर्श हो गया जिनका नेतृत्व इस तरह का है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। बदलते हैं सलीके की कहानी ये पुरानी। हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। असली दोषी कौन है? असली दोषी कौन है? जी, JS नेगी जी, राजेंद्र बिष्ट जी और अरविंद ढोलियाल जी। इस बीच में और ईश्वर रावत जी, मैंने पहले भी ईश्वर रावत जी का नाम ले लिया था। ईश्वर रावत जी काफ़ी कर्मठ हैं और काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दिनेश बिष्ट जी, दिलसाद राम सिंह, नारायण सनवाल जी, RS उप्रेती जी, चेतन उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करूँगा लक्ष्मण रावत जी से। जगत मिश्र जी पहले हमारे बिल्कुल क्यू में खड़े हैं। जगत मिश्र जी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद लक्ष्मण रावत जी तैयार रहें। सम्मानित उत्तराखंड का उत्तराखंड की जनता बर्बाद कर रहे हैं, जगह हो जाएगी। सभी से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा और आगे आ जाएं सभी लोग। यहाँ पर लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को, संख्या बल बहुत बढ़ने वाला है। मेरा सभी से निवेदन है, जितने हमारे परिवर्तन युवा वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन है, कृपया आगे और पीछे की रो में भी सभी लोग बैठेंगे तो जो आपके पीछे खड़े हैं वो अच्छी तरह से सुन पाएंगे और देख पाएंगे। निवेदन है आपसे, खड़े होने की भी जगह हो जाएगी पीछे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, एक एक रो आगे आ जाए। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वशल्याल जी उपस्थित हैं। मैं उनका एक बार उनका वक्तव्य हो जाए तो वशल्याल जी से मैं निवेदन करूंगा, अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। साथियों, आज अंकिता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ,
जो उसकी निर्मम हत्या हुई, आज इतने सालों के बाद भी सरकार अभी तक सो रही है। तो इनके दिमाग के अंदर ये जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, ये इनके अंदर जो समझदारी है कि हम महिलाओं के साथ कुछ भी करते रहेंगे, एक महिला के साथ हम बलात्कार कर देंगे, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर देंगे, लेकिन फिर भी वो घृणित कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। इन लोगों की इस विचारधारा के खिलाफ भी हम लोग